बात करता है। हमारा दीन हमें एक चीज के जरिए दूसरी 10 चीजें सिखाता है। हमारा दीन हमें बताता है, जैसा कि मैंने आयत करीमा पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, रोजे फर्ज किए गए हैं, और रोजे फर्ज होने के बाद अल्लाह ताला चाहता है कि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। यानी मकसद अल्लाह का डर है, लेकिन जरिया रोजा है। मकसद अल्लाह ताला से डरना है। आप अल्लाह ताला से कैसा डरेंगे, कहां कहां डरना है, कौन से मौके पर डरना है, किस जगह डरना है, यह रोजा सिखाएगा कि आपको यहां यहां डरना है। तो रमजान में रोजा रखकर मैंने और आपने जो सबसे पहला सबक सीखा वो अल्लाह से डरने का सबक सीखा। और हमें मालूम होना चाहिए कि जो अल्लाह, जिस अल्लाह से मैं और आप रमजान में भी डर रहे थे, ये अल्लाह रमजान के बाद भी जिंदा रहेगा, रमजान के बाद भी उससे डरना है। जिस अल्लाह के डर से मैं और आप रोजे की हालत में एक घूंट पानी भी नहीं पी रहे थे, उस अल्लाह से मुझे और आपको रमजान के बाद भी डरना है। जिस अल्लाह तबारक व तआला से मैं और आप डर रहे थे रमजान में, उसका खौफ खा रहे थे, हर बार उसे हम याद कर रहे थे, डर रहे थे, कहीं नमाज छूटी तो रोजा ना मरदूद हो जाए, कहीं अकेले में जाकर कुछ खा लूं पी लूं, हत्ता के वजू के वक्त भी कुल्लियां कर रहे थे, तो हम डर रहे थे कि कहीं एक खतरा मेरे रोजे को बर्बाद न कर दे। रमजान के बाद भी हमें उसी अल्लाह से डरना है। अगर हम रमजान के बाद अल्लाह से नहीं डरेंगे तो हम क्या बताना चाहते हैं? क्या रमजान के बाद अल्लाह देखने वाला नहीं? क्या रमजान के बाद अल्लाह मुआखजा करने वाला नहीं? क्या रमजान के बाद अल्लाह हमारी पकड़ करने वाला नहीं? क्या रमजान के बाद अल्लाह हमारी नेकियों का बदला देने वाला नहीं? सारे मामलात हैं, अल्लाह बदला भी देने वाला है, अल्लाह ताला हमारी पकड़ भी रमजान के बाद करने वाला है। तो रमजान से जो सबसे बड़ा सबक मैंने और आपने सीखा वो अल्लाह के तक़वे का है। अरबी जबान में कहा जाता है तक़वल्लाह सुक़ुल्ला तबूर, कि अल्लाह का डर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी नुकसान नहीं, कभी घाटा नहीं। आदमी जब जब अल्लाह से डरेगा, जहां जहां अल्लाह से डरेगा, जैसे जैसे अल्लाह से डरेगा, अल्लाह ताला का डर उसे फायदा देगा। कैसे देगा? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, कि जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसका रास्ता आसान करेगा। हम कहते हैं कि काम हाथ को आया चला गया, हम देखते हैं कि जिंदगी मुश्किल हो रही है, परेशानियों में घिर रहे हैं। रमजान बता रहा है कि अल्लाह से ऐसे ऐसे डरो, अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी नेमतें देगा। रमजान हमें तक़वे के जरिए सिखा रहा है, तुम अल्लाह से डरोगे तुम्हारी जिंदगी आसान होगी, अल्लाह से डरोगे गुनाह माफ होंगे। युस्लिह लकुम अअमालकुम, जिंदगी जो बिगड़ी है ना, जिंदगी की जो परेशानियां है ना, ये सारी चीजों का इख्तिताम अल्लाह ताला के डर में है। और अल्लाह का डर हमें रोजा सिखाता है, अल्लाह का डर हमें रोजा सिखाता है। हम में से बहुत सारे भाई गानों के आदी होंगे, हम में से बहुत सारे भाई फिल्मों के आदी होंगे, माफ करना हम में से बहुत सारे भाई गालियों के आदी होंगे, लेकिन रोजा उनको रोक रहा था। रोजे से है गाली नहीं देना, रोजे से है गाना नहीं गाना, रोजे से है फिल्म नहीं देखना, रोजे से है ये नहीं करना, रोजे से है वो नहीं करना। रोजा सिखा रहा था। ये सारी चीजें सीखने के बाद हम रमजान के बाद फिर पुराने हो गए। इन रोजों का क्या फायदा? इन रोजों का क्या फायदा? भूखे रहने का क्या फायदा? 13 घंटे भूखे रहने का क्या फायदा? 30 दिन 13 घंटे भूखे रहने का क्या फायदा, अगर हम रमजान के बाद भी फिर वही काम करने लगे जो रोजे में हम नहीं किया करते थे। सलफ फरमाते थे कि अगर कोई आदमी रमजान के रोजे इस नीयत से रखता है कि रमजान के रोजों के बाद मैं वही पुराने गुनाह करूंगा, रमजान के रोजे इसलिए रखता है कि रमजान के बाद रोजे की हालत में मैं जो गुनाह छोड़ रहा हूं, रमजान के बाद फिर वही गुनाह मैं करूंगा। अगर कोई इस इरादे से रोजे रखेगा, पूरे रोजे बर्बाद हो जाएंगे, अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करेगा रोजों को।
اس لیے کہ روزے کا مقصد تھا آدمی اللہ سے ڈرے. رمضان کے بعد آدمی اللہ سے نہیں ڈر رہا تو اس کے روزے رکھنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا اور سارے کے سارے روزے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی رمضان میں جس طرح